हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आपकी सीबीएसई की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है द लास्ट लेसन। इस लेसन के जो ऑथर हैं वो है एल्फोंजे डोडेट। वो क्या थे? एक फ्रेंच नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। जो द लास्ट लेसन है, इसके अंदर क्या है, फ्रांस और पर्शियन का युद्ध होता है 1870 और 71 के बिटवीन में, जिसमें जो प्रूशिया की सेना होती है वो फ्रांस को हरा देती है और अल्सैस और लोरेन जो जगह होती है वो पर्शियन के अंडर में आ जाती है। इस स्टोरी के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो उनका युद्ध होता है, उस युद्ध का इफेक्ट स्कूल की लाइफ पे किस तरीके से होता है। इसके अंदर एक लड़का है फ्रेंच नाम का, जो हमें इस लेसन से रिलेटेड बता रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी से शुरू किया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रीड होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, किससे? डांट से। स्पेशली विशेष तौर पे बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि मैं क्यों डरा हुआ था कि जो एम हेमल है हमारे टीचर है, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे क्या पूछेंगे? पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और जो दिन है वो बाहर रहकर बिताने का। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी, ये बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, एज ऑफ द होता है किनारा, कहाँ? जंगल का, जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत में। बैक ऑफ द सामिल, सामिल होती है आरा मशीन, कि आरा मशीन है जो पीछे। द पर्शियन सोल्जर, प्रूशियन सोल्जर जो है वर ड्रिलिंग, वो अभ्यास कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। टेम्पटेटिंग होता है ललचाने वाला, कि ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा ललचाने वाली थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मैं अपनी ताकत को क्या कर सकता था? दबा सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से मैंने स्कूल चलना शुरू किया। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं कस्बे से गुजरा, टाउन हॉल, जब कस्बे के हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने वहाँ क्या देखा? जो एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ देखी मैंने। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी बुरी खबर थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, की हमने युद्ध हार गए हैं, हमने युद्ध को खो दिया। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कि वहाँ पे जितने भी ऑफिसर की कमांड आती थी, उनके आदेश आते थे, वो सारी चीज़ें इस बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज, तब मैंने तेजी से चलना शुरू किया। जितना मैं क्या कर सकता था? आई कुड गो, जितना मैं चल सकता था उतनी तेजी से मैंने चलना शुरू किया। द ब्लैक स्मिथ वॉक्चर हु वॉज देयर, कि वहाँ पे एक लुहार था, वो वहीं वहीं पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है शिष्य, वो अपने शिष्य के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी क्या कर रहा था? बुलेटिन, न्यूज़ पढ़ रहा था वो। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरे पीछे से मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा जल्दी मत करो। बब, बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास स्कूल जाने का बहुत समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, कि मैं मेरी पूरी सांसों के साथ कहाँ पहुँच गया? एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँच गया। यूजली, आमतौर पर क्या होता है? वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता है। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल होता है वहाँ पे बहुत तेज हलचल होना। विच कुड ही हियर आउट इन द स्ट्रीट, जिसको हम कहाँ सुन सकते हैं? गली में बाहर की तरफ से भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है एक स्वर में,
एक साथ जो लेसन पढ़ा जाता है उसको बार बार रिपीट करते हैं, वेरी लाउड, बहुत तेज, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हम हमारे जो हाथ होते हैं उनको अपने कानों पे लगा लेते हैं और ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके, और बहुत तेज तेज बोलते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो रूलर होता है जिसको स्केल बोलते हैं हम, वो किसके काम आता है? उनके मारने के काम भी आता है और बजाने के काम भी आता है, कि टेबल पे उसको बार बार रैप करते हैं, वो बजाते हैं। बट नाउ, परंतु अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। हमेशा क्या होता है, मैं इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाता हूँ, बिना देखे बिना आवाज़ किए मैं अपने डेस्क तक पहुँच जाता हूँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। परंतु आज क्या था, सब कुछ उतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग में होता है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल नहीं लगता, तो उस दिन क्या होता है, सब कुछ शांत होता है। थ्रू द विंडो, जो विंडो है, खिड़की है, उसकी तरफ से उसके अंदर से मैंने देखा, आई सा माई क्लासमेट, जो मेरे सहपाठी हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो सब अपने अपने स्थानों पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग, और जो एम हेमल जो हमारे टीचर हैं वो वॉकिंग कर रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मीन्स आगे पीछे, कभी वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, कभी आगे की तरफ आ रहे हैं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक जो लोहे की रूलर है उनके पास, उससे अंडर हिज आर्म, जो उनकी बाजू में नीचे दबा हुआ है। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मिंदा हो गया था। ब्लश्ड मीन होता है शर्मिंदा होना, और मैं कितना डर गया था। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता के साथ, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूद कर बेंच पर गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कि मैंने मेरे डर पर जब तक काबू नहीं पा लिया, और डर पे काबू पाने के बाद, डिड आई सी, मैंने क्या देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो हमारा टीचर है उसने क्या पहन रखा है, अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड होती है झालर, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसने झालर वाली शर्ट पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर की जो कैप पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, साड़ी पे कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर वोर, जिसको वो नहीं पहनते हैं। एक्सेप्ट होता है के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, या तो इंस्पेक्शन का दिन होता है, एंड प्राइज डेज, या कोई प्राइज का डे होता है, उसी दिन इन कपड़ों को वो पहनते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, जो पूरा स्कूल था बड़ा अजीब प्रतीत हो रहा था। ऑल सोलम्स, और सोलम्स होता है सैड, उदास दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज, परंतु एक चीज थी जिसने बहुत हैरान किया, मुझे, मोस्ट, वॉज टू सी, कि जिसको मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे वाले हमारे बेंच थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सीटिंग, वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्वाइटली, चुपचाप, लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड होसर, वहाँ कौन बैठा हुआ था, बूढ़ा होसर बैठा हुआ था। विद हिज 3 कॉर्नर हैट, जिसने 3 कोने वाली हैट पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है एक पुराना जो कायदा, जिसको बुक बोलते हैं। होसर एक पुरानी बुक ला रखी थी जिसमें कै खे गैडा लिखे हुए होते थे। थम्ड एट द एज, जिसने किनारे पे अंगूठा लगाया हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, जिसको उसने कहाँ खोल रखा था, अपने घुटने पे। विद हिज ग्रेट स्पेकल्स, जो उसने बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। लेइंग अक्रॉस द पेजेज, जो उसके पेजों के ऊपर लेटा हुआ था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल,
जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हेमल है वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, अपनी चेयर के अंदर वो धंस जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी तरीके से बहुत ही भद्र आवाज़ के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा मेरे लिए यूज करते हैं, वो सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये तुम्हारा आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन, कि तुम्हें क्या सिखाई जाएगी, केवल जर्मन सिखाई जाएगी, इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, कि अब जो अल्सैस और लोरेन के स्कूल है वहाँ पर केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम्हारा नया अध्यापक है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रांस लेसन, और ये फ्रांस का तुम्हारा लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ध्यान से सुनो। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, कि ये जो शब्द थे वो बिजली की कड़कड़ाहट जैसे मुझे लगे। ओ द रेचीज, दैट वॉज वट दे हैड, ओ जो बदमाश, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि अच्छा वहाँ पे जो टाउन हॉल था वहाँ पे यही सब कुछ हो रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो फ्रांस का मेरा लास्ट लेसन है। वाई, क्यों। आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा था कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। देन, ओ हाउ सॉरी, कि कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं मेरे जो पाठ है उसको ज़्यादा नहीं सीख पाया था। फॉर सीकिंग बर्ड एजिज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं क्या करता था, पक्षियों के जो अंडे हैं उनको ढूंढने में अपना टाइम बिताता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार होती है बर्फ, कि बर्फ के ऊपर फिसलने में समय बिताता, लेकिन मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, कि थोड़ी देर पहले जो मुझे बेवकूफ़ लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जिनको उठाने में मुझे वजन लग रहा था। माई ग्रामर, मेरी जो व्याकरण की बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, जो मेरे संतों की इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र बन जाएंगे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो विचार है कि जो एम हेमल है वो दूर चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिनको मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि मैं उन सारी चीज़ों को भूल गया कि जो उनका रूलर था, पीटने का तरीका था, उन चीज़ों को मैं भूल गया। क्रैंकी होता है संकी, और मैं ये भी भूल गया कि वो कितने संकी थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि इसका जो आखिरी पाठ है इसके ऑनर के लिए। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथिज, उन्होंने क्या कर रखे हैं, अपने संडे वाले अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ सका, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, की जो ये गांव के लोग हैं ये पीछे की बेंचों पे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो उदास हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा समय तक हमारी तरह स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका तरीका था धन्यवाद करने का। आवर मास्टर, हमारे मास्टर का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने 40 साल तक यहाँ पे सर्विस दी। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, उनका आदर शो करने के लिए। फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, उस देश के लिए जिस देश को उन्होंने 40 साल दिए, उस देश के लिए उन्होंने क्या किया है कि वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे सारे गांव वाले। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम जो पुकारा जाना था उसकी आवाज़ सुनी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलने की मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं क्या कह सकता था, मैं तो कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, कि जो ये भयानक रूल थे पार्टिसिपल के, उनके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता था।
वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज और साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, कि अगर मैं इनके बारे में जानता तो मैं इनको बहुत तेज तेज बिल्कुल साफ शब्दों में बोलता बिना कोई गलती किए हुए। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु मेरा तो जो पहला शब्द है वो ही मिक्स हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी जो हार्ट बीट थी वो तेज हो गई और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर की तरफ देखूं। आई हियर्ड, मैंने सुना। एम हेमल से टू मी, कि जो एम हेमल है उन्होंने मेरे से कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, की लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अभी भी काफ़ी बुरा लग रहा है। सी हाउ, देखो। इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम रोज अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हम लोग क्या है कि किसी भी पाठ को याद नहीं करते, हम क्या कहते रहते हैं कि मेरे पास तो बहुत समय है इसको याद करने का। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर, अब तुम देखो। वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ चुके हैं। आह दैट द ग्रेट टर्बल विद अल्सेस, और यही क्या है, अल्सेस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो क्या करते हैं, याद करने का जो समय है वो कल पर डाल देते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब उन लोगों के पास तुम्हें कहने के लिए अधिकार है। हाउ इट इज, कि ये क्या है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, कि ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और न ही तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, परंतु तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, की छोटे लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद इट, कि हम क्या करते हैं, अपने आप के साथ एक ग्रेट डील करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एन अनएक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे माता पिता भी क्या है, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि तुम किसी खेत में जाके काम करो, और एट द मिल, या किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा सको। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें ये लेसन याद नहीं है। जो लोग जर्मन से आएंगे वो तुमसे कुछ भी पूछेंगे तो वो उनके पास कहने का अधिकार होगा तुम्हें कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है। लेकिन हम इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, कि सबसे पहले जो तुम्हारे माता पिता हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि तुम किसी कंपनी में, मिल में या खेत में काम करो ताकि हमें और ज़्यादा पैसा मिल सके। एंड आई, और मैं भी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी इसके लिए ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मैंने तुम्हें पाठ याद करवाने की बजाय जो मेरा बगीचा है जिसमें फूल लगे हुए हैं उनमें पौधों में पानी डालने के लिए मैंने भेजा। एंड व्हेन, और जब आई वांटेड टू गो फिशिंग, की जब मैं फिशिंग करने के लिए जाता था, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो उस टाइम मैंने क्या तुम्हारी छुट्टियाँ नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद जो दूसरी बात है। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद दूसरी बातें कहते गई। सेइंग दैट, उन्होंने कहा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे खूबसूरत है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ। द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि इतनी लॉजिकल है कि हम इससे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन आ पीपल आर इनस्लेव्ड, कि जब कोई आदमी दासता से बाहर निकलता है वो दास बन जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वो अपनी लैंग्वेज के सहारे इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, तो उनके पास जो उनकी लैंग्वेज होती है वो उस प्रिजन जेल की चाबी के रूप में काम करती है।
देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब उन्होंने एक ग्रामर को खोला और हमें पाठ पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, ये देखकर, हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कैसे समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी उन्होंने हमें समझाया ऐसा प्रतीत हो रहा था सब कुछ बहुत आसान था। सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने आज से पहले इन चीज़ों को इतना ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, या फिर उन्होंने इतने अच्छे से हमें कभी एक्सप्लेन नहीं किया एवरीथिंग, सब कुछ, विद सो मच पेशेंस, कि इतने धैर्य के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट अस एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा प्रतीत होता था कि वो आदमी हमें सब कुछ देना चाहता है बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट, और वो क्या करना चाहता है, डाल देना चाहता है, ऑल इनटू आवर हेड्स, हमारे सर के अंदर, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके के अंदर। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग के अंदर लेसन किया। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, जो एम हेमल थे वो हमारे लिए क्या लेके आए थे, नई कॉपियां लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनके ऊपर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस, उन कॉपियों पे लिखा हुआ था फ्रांस और अल्सैस। दे लुक्ड, वे दिख रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे जो फ्लैग होते हैं उनकी तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो ऐसा लग रहा था कि वो हर जगह तैर रही हैं। इन द स्कूल रूम, पूरे कमरे के अंदर। हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो कहाँ पे लटकी हुई है, जो हमारी डेस्क है, डेस्क के कोने पे जो रोड लगी हुई है उसके ऊपर भी वो लटकी हुई है। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम देख सकते थे कि किस तरीके से जो सारे लोग हैं वो काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इन इट वॉज, और ये सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कि वहाँ पर केवल क्या आवाज़ें आ रही थी, जो पेपर के ऊपर पेन चलने की, स्क्रैच करने की आवाज़ थी, केवल वो आवाज़ आ रही थी और कोई भी साउंड नहीं थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, और बीटल्स होते हैं जो कमरे में उड़ के आते हैं छोटे छोटे, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु उनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वन, कि जो छोटा बच्चा था उसने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो क्या कर रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, जो मछली वाले हुक बनते हैं उनका। एज इफ, जैसे ही, दैट वॉज फ्रांस टू। ऑन द रूफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, ऊपर छत के ऊपर जो पिजन थे वो धीरे धीरे कूक रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, इन कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कि जब मैं मेरी राइटिंग कर रहा था, राइटिंग करते करते मैंने ऊपर की तरफ जब देखा, मैंने देखा जो एम हेमल हैं वो मोशनलेस, बिना किसी मोशन के चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। इन एंड गेजिंग, और वो देख रहे हैं फर्स्ट एट वन थिंग, एक ही तरह चीज़ की तरफ वो देख रहे हैं। देन एट अनदर, उसके बाद वो दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, कि वो एक के बाद दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड, जैसे कि वो चाहते हैं, टू फिक्स कर इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर फिक्स करना चाहते हैं कि इस रूम की सारी चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि उन्होंने 40 साल इस जगह पर, सेम स्थान पर उन्होंने निकाले हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो बाहर गार्डन है, विंडो से बाहर गार्डन जो दिखाई दे रहा है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जो क्लास है। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, कि जो बेंच है, डेस्क है, जिनके ऊपर हाथ लगने से वो क्या हो गए, बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं।
द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, वॉलनट होते हैं अखरोट, कि गार्डन के अंदर जो अखरोट के पेड़ है वह टोलर, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइंड होता है कि सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ना, कि एक होप वाइन की जो बेल थी वो क्या हो गई थी, खिड़की के सहारे ऊपर छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इन सब से उसका दिल कैसे टूट गया। टू लीव इट ऑल, कि जब वो इन चीजों को छोड़ के जाएगा तो उसका दिल कैसे टूट जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और ऊपर जो उनकी सिस्टर है उसके घूमने की आवाज को आप सुन सकते हो। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो क्या कर रही है, अपने जो ट्रंक है, संदूक है, उनको पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, किसके लिए, कि अगले दिन उन्हें ये देश छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर, परंतु उसके अंदर साहस है सब कुछ सुनने का। टू हियर एवरी लेसन, हर लेसन को सुनने का। टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री में एक लेसन सीखा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बे बी बो, कि उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने जो शब्द थे उनको बा बे बी बो उनको बोलना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, जो पीछे था, डेस्क है जो रूम में पीछे लगे हुए थे वहां की तरफ। ओल्ड होसर, जो बूढ़ा होसर बैठा था, हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, कि उसने क्या कर लिया, जो अपना चश्मा था आंखों पे लगा लिया और अपनी जो बुक थी प्राइमर की वो अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। स्पेल्ड द लेटर विद देम, वो उनके साथ उन शब्दों को बोल रहा था। यू कुड सी, तुम देख सकते हो। दैट ही, कि वो कैसे। टू वॉज क्राइंग, वो कैसे रो रहा था, मतलब वो क्राई कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उसकी जो आवाज थी वो भावनाओं के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, कि उसे सुनना क्या लग रहा था, बहुत फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम बहुत तेज हंसना भी चाह रहे थे और चिल्लाना भी चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कि हाउ कैसे, वेल आई रिमेम्बर मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, कि वो आखिरी पाठ कैसे मुझे याद है। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी टाइम जो चर्च के अंदर घड़ी लगी हुई है उसने 12 बजाए। देन द एंगल्स एट द एंगल्स होता है घंटा बजना, घंटा बजता है। एट द सेम मोमेंट, उसी पल। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, पर्शियन के जो सिपाही होते हैं ट्रम्पेट्स होते हैं, तुरई बजाना, जो पहले जमाने में राजा महाराजा बजाते थे वो बजती हुई आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से वापिस लौट रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे हमें आवाज सुनाई देती है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, वो जो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं। इन ही चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, कि मैंने इतना लंबा उन्हें आज तक पहले कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों। सेड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, परंतु ऐसा लग रहा था जैसा उनके अंदर कुछ रुक गया है। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक, और वो एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके उसके ऊपर लिखते हैं। ही राइट एज लार्ज, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। एज ही कुड, जितना वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड, और अपने सर को झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द किए। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से एक गेस्चर बनाया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल डिसमिस किया जाता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। ये है आपका फर्स्ट लेसन। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।